हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बजट के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, वर्तमान बजट के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि आज से पहले बजट में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप लोगों में से जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बजट संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। विश्व में प्रथम बजट रॉबर्ट वॉलपोल ने पेश किया। रॉबर्ट वॉलपोल ने विश्व में प्रथम बजट पेश किया। भारत में सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया? 1860 में भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किया। किसने पेश किया? जेम्स विल्सन महोदय ने। जेम्स विल्सन महोदय ने 1860 में भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किया। पहली बार बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन महोदय के द्वारा 1860 में। 1860 में भारत के वायसराय कौन थे? 1860 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग महोदय जी भारत के वायसराय 1860 में थे। 1860 में भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी थे। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को आयकर के जन्मदाता कहा जाता है। आयकर का जन्मदाता लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है कि और लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे जब बजट 1860 में पेश हुआ था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के संस्थापक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है। आयकर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। और भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन महोदय को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत कब किसे कहा जाता है? स्वतंत्र भारत 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय के भारत को स्वतंत्र भारत कहा जाता है। और गणतंत्र भारत किसे कहा जाता है? 1950 में भारत था, उसे गणतंत्र भारत कहा जाता है। स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत समझ में आ गया होगा। 1947 के में जो भारत था उसे स्वतंत्र भारत कहा जाता है, और 1950 में भारत को गणतंत्र भारत कहा जाने लगा। सभी लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि स्वतंत्र भारत कब होता है। तो स्वतंत्र भारत 1947 में बना और गणतंत्र भारत 1950 में हुआ। तो स्वतंत्र भारत 1947 का पहला बजट किसने पेश किया? वित्त मंत्री षडमुखन चेट्टी ने स्वतंत्र भारत 1947 का पहला बजट पेश किया। कब पेश किया? 26 नवंबर 1947 को षडमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। और गणतंत्र भारत 1950 का पहला बजट किसने पेश किया? वित्त मंत्री जॉन मथाई जी ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। कब पेश किया? 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जी गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। गणतंत्र भारत 1950 का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई जी ने पेश किया। कब? 28 फरवरी 1950 को। 1955-56 में बजट इंग्लिश और हिंदी में बजट 1955 और 56 में पेश किया गया। किसने पेश किया? सीडी देशमुख ने। सीडी देशमुख ने बजट को हिंदी और इंग्लिश में 1955-56 में पेश किया। और सीडी देशमुख आरबीआई के तीसरे नंबर के गवर्नर थे। आरबीआई के तीसरे नंबर के गवर्नर सीडी देशमुख थे। लेकिन
पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख थे। क्रम से देखा जाएगा तो आरबीआई के तीसरे नंबर के गवर्नर सीडी देशमुख होंगे, लेकिन पूछेगा पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के तो भी सीडी देशमुख होंगे। बजट फरवरी माह के पहले कार्य दिवस पर 1 फरवरी को पेश किया जाता है। बजट फरवरी माह के पहले कार्य दिवस 1 फरवरी को पेश किया जाता है। सर्वाधिक आम बजट पेश किया। सर्वाधिक आम बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक आम बजट पेश किया। कितनी बार पेश किया? 10 बार। 10 बार मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार आम बजट पेश किया, लेकिन 8 बार बजट किसने पेश किया? पी चिदम्बरम जी ने 8 बार बजट पेश किया और 10 बार बजट मोरारजी देसाई जी ने पेश किया। 8 बार बजट पी चिदम्बरम ने पेश किया। बजट पेश कौन करवाता है? तो बजट राष्ट्रपति पेश करवाता है। बजट को राष्ट्रपति पेश करवाता है। पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी। पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यहाँ पर देखिए पूर्णकालिक लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग बजट में कब किया गया? 1948 और 1949 में अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग बजट में किया गया। और आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार का बजट किसने पेश किया? आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार का बजट लियाकत अली जी ने पेश किया। लियाकत अली जी ने आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार का बजट पेश किया। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं फास्ट। बजट शब्द का उल्लेख कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। विश्व में प्रथम बजट किसने पेश किया? रॉबर्ट वॉलपोल जी ने विश्व का प्रथम बजट पेश किया। भारत में सर्वप्रथम बजट 1860 में जेम्स महोदय जी ने पहली बार बजट पेश किया। 1860 में भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी थे और इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को आयकर का जन्मदाता कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत 1947 का प्रथम बजट षडमुखम चेट्टी ने पेश किया। कब? 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत 1950 का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई जी ने पेश किया। कब? 28 फरवरी 1950 को। 1955-56 में बजट इंग्लिश और हिंदी में भी जारी किया। किसने जारी किया? सीडी देशमुख ने। सीडी देशमुख आरबीआई के तीसरे गवर्नर हैं और पहले भारतीय गवर्नर भी सीडी देशमुख थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, आरबीआई के तीसरे गवर्नर सीडी देशमुख। बजट फरवरी माह के पहले कार्य दिवस को पेश होता है। पहले कार्य दिवस मतलब 1 फरवरी को। सर्वाधिक आम बजट पेश किया मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। 8 बार बजट किसने पेश किया? पी चिदम्बरम जी ने 8 बार बजट पेश किया और मोरारजी देसाई जी ने 10 बार बजट पेश किया। राष्ट्रपति बजट को पेश करवाता है। बजट कौन पेश करवाता है? बजट राष्ट्रपति जी पेश करवाते हैं। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी थी और पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहली महिला पूर्णकालिक, यदि पूर्णकालिक लगा रहेगा तो उत्तर निर्मला सीतारमण होंगी। पूछेगा पहली महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी जी होंगी। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग बजट में कब किया गया? 1948-49 में अंतरिम शब्द का प्रयोग बजट में किया गया। आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार का बजट पेश किया। किसने? लियाकत अली महोदय जी ने आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार का बजट पेश किया। अब हम लोग आगे बजट में देखते हैं। 1924
1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर आम बजट से रेलवे बजट को 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेलवे बजट से अलग कर दिया गया। 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। और 2016-17 में किस सन में? 2016-17 में पुनः एक साथ विवेक देवराय समिति पर, किस समिति के सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर पुनः अरुण जेटली ने एक साथ पेश किया। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2016-17 में अरुण जेटली ने पुनः एक साथ पेश किया। हुआ ये कि 1924 में एकवर्थ समिति ने सिफारिश किया आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया जाए, और 2016-17 में पुनः एक साथ विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेलवे बजट में एक साथ अरुण जेटली ने पेश किया। अंतिम रेलवे बजट किसने पेश किया था? सुरेश प्रभु ने। पुनः एक साथ पेश होने से पहले अंतिम रेलवे बजट सुरेश प्रभु ने पेश किया। प्रथम डिजिटल, फिर ऐसे पूछ सकता है पहला पेपरलेस बजट, पहला डिजिटल बजट, या फिर इसी को दूसरे प्रकार से पूछेगा पहला पेपरलेस बजट कब पेश हुआ? 2021 में पेपरलेस, पहला पेपरलेस या फिर पहला डिजिटल बजट पेश हुआ। किस वित्तीय वर्ष के लिए? 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए। 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए 2021 में पहला पेपरलेस या फिर पहला डिजिटल बजट पेश हुआ। किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने 2021 का पहला डिजिटल या पहला पेपरलेस बजट पेश किया। भारत का पहला राज्य जिसने डिजिटल बजट पेश किया, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने 2015 में भारत का पहला राज्य बना जिसने डिजिटल बजट पेश किया। कब पेश किया? 2015 में। 2015 में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने डिजिटल बजट पेश किया। और उत्तर प्रदेश ने 2021 में डिजिटल बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश ने 2021 में डिजिटल बजट पेश किया। और हिमाचल प्रदेश ने 2015 में भारत का पहला राज्य बना जिसने डिजिटल बजट पेश किया। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेलवे बजट से अलग पेश किया जाने लगा, लेकिन 2016-17 में पुनः विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर आम बजट को रेलवे बजट में एक साथ फिर से पेश किया जाने लगा। अंतिम रेलवे बजट सुरेश प्रभु ने पेश किया। भारत का प्रथम डिजिटल बजट या फिर पेपरलेस बजट 2021 में 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। भारत का पहला राज्य डिजिटल बजट पेश किया हिमाचल प्रदेश ने। कब? 2015 में। और उत्तर प्रदेश ने 2021 में डिजिटल बजट पेश किया। हिमाचल प्रदेश 2015 में भारत का पहला राज्य बना जिसने डिजिटल बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश ने 2021 डिजिटल बजट पेश किया। अब हम लोग कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स की हर क्लास में हम लोग कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। ओपेक का फुल फॉर्म है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हिंदी में फुल फॉर्म पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, हिंदी में फुल फॉर्म होगा किसका, ओपेक का। ओपेक का हिंदी में फुल फॉर्म पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना 1960 सितंबर में ओपेक कानून बना और जनवरी 1961 में प्रभाव में आया। सितंबर 1960 में ओपेक का कानून बना और जनवरी 1961 में प्रभाव में आया ओपेक कानून। और ओपेक का मुख्यालय वियना में है। और वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का मुख्यालय है। 13 देश ओपेक में शामिल हैं। कब, 2018 में कतर के बाहर होने के बाद ओपेक में 13 देश बचे। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में फुल फॉर्म राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन नासा का हिंदी में फुल फॉर्म होगा। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में होती है। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना होती है और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा का इंग्लिश में फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में फुल फॉर्म होगा नासा का राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को होती है और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ, UNIFEC, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। और हिंदी में फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ का हिंदी में फुल फॉर्म होगा, यूनिसेफ का हिंदी में फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना होती है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अब WHO के बारे में देखते हैं। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म है, हिंदी में फुल फॉर्म विश्व स्वास्थ्य संगठन है। WHO का फुल फॉर्म विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO का हिंदी फुल फॉर्म विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अब IDBI देखते हैं। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में फुल फॉर्म भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। IDBI का हिंदी में फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का फुल फॉर्म, हिंदी फुल फॉर्म है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को होती है। IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को होती है। IDBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। IDBI का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है और IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को होती है। IDBI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है और IDBI का फुल फॉर्म हिंदी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। PSLV इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV का नाम है। PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। यह एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। कौन सा लॉन्चिंग सिस्टम? रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम PSLV इसरो ने तैयार किया, इसरो ने तैयार किया। PSLV को इसरो ने तैयार किया और PSLV एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है और PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। OPEC, OPEC फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। स्थापना OPEC की होती है। सितंबर 1960 में कानून बनता है और जनवरी 1961 में कानून प्रभाव में आता है। OPEC का मुख्यालय है वियना में और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। OPEC में कतर के बाहर होने के बाद 2018 में 13 सदस्य देश बसते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन नासा का फुल फॉर्म होता है और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को होती है और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV का पूरा नाम है। PSLV एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। इसरो ने PSLV को तैयार किया है। UNICEF, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का फुल फॉर्म है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। IDBI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का फुल फॉर्म है। IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को होती है और IDBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी प्रमुख संस्थाओं के बारे में इकोनॉमिक्स की क्लास में लास्ट में लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।